हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में, जिसमें हम जीएस कुमार गौरव सर के हैंडराइटिंग जो मेरे द्वारा हैंडराइटेड नोट हैं उनका रिवीजन कर रहे थे, जिसमें हम प्राचीन भारत की क्लास को कवर कर रहे थे। लास्ट क्लास हमारी बीच में ही रह गई थी क्योंकि लाइट चली गई थी, तो आज हम वहीं से स्टार्ट करेंगे जहाँ से हमारा छूट गया था। चलो स्टार्ट करते हैं। हैशटैग नोट, यहाँ पर हम इसके बारे में पढ़ रहे थे। नागार्जुन ये बौद्ध भिक्षुक थे जो बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए चीन गए थे। इनकी रचना जो है वह थी माध्यमिक सूत्र। माध्यमिक दर्शन के प्रतिपादक थे। यह माध्यमिक दर्शन के प्रतिपादक थे। भारत का आइंस्टीन कहा जाता है किसको? नागार्जुन को। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? नागार्जुन ने दिया था। अश्वघोष की पुस्तक बुद्ध चरित्र, यह अश्वघोष की पुस्तक है। यहाँ पर हैशटैग नोट देखिए। मलिंदन पनोह पाली ग्रंथ है। इसमें मिनान और बौद्ध भिक्षुक नागसेन की वीरता का वर्णन किया गया है। यहाँ पर देखिए विनय पिटक। विनय पिटक में भिक्षु का जीवन बताया गया है। अभिधम पिटक में दार्शनिक सिद्धांत का वर्णन है। आजीवक संप्रदाय, इसका संस्थापक कौन था? मोगलीपुत्र तिस्क। परंतु इस संप्रदाय को मानने जाने वाला राजा चंद्रगुप्त का पुत्र बिंदुसार और बिंदुसार का पुत्र अशोक था। नागार्जुन की गुफाएं, बराबर की पहाड़ियां की गुफाएं और दशरथ की भी अशोक की देन थी। ये सारी जो गुफाएं थी ये अशोक की देन थी। जो किसको दी थी? यह उन्होंने आजीवक संप्रदाय को दान दी थी। यहाँ पर देखिए भागवत या वसुदेव धर्म, इस धर्म की चर्चा उपनिषद में है। पॉइंट 8 शैव संप्रदाय। जो ये शैव संप्रदाय और वैष्णव धर्म है, ये हम बुक से कवर करेंगे क्योंकि जब मेरे पास बुक है तो जब सर पढ़ाते थे तो मैं बुक में निशान लगा लेती थी और जो नहीं होता था वो नोट्स में लिख लेती थी, तो इसको हम बुक से कवर करेंगे। आइए, ये वैसे ये दक्षिण में इसका विस्तार था। जो शक संप्रदाय था इसका दक्षिण में विस्तार था। और जो ये वैष्णव धर्म है यह भक्त अलवार के कहे जाते हैं, जिनका उल्लेख पंचशस्त्र में है। शैव धर्म, इसको पुराना सिंधु भी कहा जाता था। यहाँ पर देखिए भगवान शिव की पूजा करने वालों को शैव या शिव से संबंधित धर्म को शैव धर्म कहा गया है। शिवलिंग उपासना। शिवलिंग उपासना का प्रारंभिक पुरातात्विक शास्त्र हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों से मिलता है। ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र नामक देवता का उल्लेख है। अथर्ववेद में शिव को भव, सर्व और पशुपति एवं भूपति कहा गया है। लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन मत्स्य पुराण में मिलता है। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट, महाभारत के अनुशासन पर्व में भी लिंग पूजा का वर्णन मिलता है। रुद्र के पत्नी के रूप में पार्वती का नाम तैत्तिरीय अरण्यक में मिलता है। शिव की पत्नी की सौम्य रूप है, यानी अनेक रूप है। पद्म, माता पार्वती को क्या कहा जाता है? पद्मा, पार्वती, उमा, गौरी और भैरवी। यहाँ पर देखिए वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई है। कौन कौन सी? यहाँ पर देखिए पहला पशुपत, दूसरा कपालिक, तीसरा कालामुख और चौथा लिंगायत। यहाँ पर देखिए पशुपत संप्रदाय शैवियों का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय है। जो शैव हैं
उनका जो सबसे प्राचीन संप्रदाय है वो शैव है, ये पशुपत संप्रदाय है। इसके संस्थापक लकुलिस थे। इन्हें भगवान शिव के 18 अवतार में से एक माना जाता है। कुछ प्रमुख संप्रदाय और संस्थापक हैं। देखिए यहाँ पर जो आजीवक संप्रदाय है इसकी स्थापना किसने की थी? मखलीपुत्र गोसाल ने की थी। घोर अक्रियावादी की जो स्थापना की थी वो किसने की थी? पूरन कश्यप ने की थी। यदृच्छावाद की स्थापना किसने की थी? आर्य अजीत ने की थी। और भौतिकवादी की स्थापना किसने की थी? पकुद कच्चायन ने की थी, जो कि एक भौतिक दर्शक के जनक भी माने जाते हैं। अनिश्चयवादिता की स्थापना किसने की थी? संजय वेष्ठलीपुत्र ने। वैसे ही इतने इम्पोर्टेंट नहीं है पर मैंने फिर भी बता दिए, सर ने नहीं बताए थे। यहाँ पर सेकंड देखिए, कपालिक संप्रदाय के इष्ट देव भैरव थे। इस संप्रदाय का प्रमुख केंद्र श्रीशैल नामक स्थान था। सेकंड पॉइंट देखिए, कलामुख संप्रदाय के अनुयायियों को शिव पुराण में महावर्तधर कहा गया है। शिव पुराण में क्या कहा गया है? महावर्तधर। इस संप्रदाय के लोग नर कपाल में ही भोजन, जल एवं सुरापान करते हैं और साथ ही अपने शरीर पर चिता की भस्म मलते थे। क्योंकि वे शैव धर्म थे तो उनका मानना था कि शिव जी हमारे भस्म से रंगे होते हैं, तो हम भी अपने चित शरीर पर भस्म रगड़ेंगे, ऐसे कहते थे वे। सेकंड देखिए, लिंगायत, जो थर्ड हमारे हैं, जो ये कालामुख थे ये थर्ड है, और जो 4 है, जो 4 भागों में बांटा गया था ना शैव को, तो ये लिंगायत संप्रदाय, यह दक्षिण में प्रचलित था। इन्हें जंगम भी कहा जाता था। इस संप्रदाय के लोग शिवलिंग की उपासना करते थे। शून्य संप्रदाय लिंगायतों का प्रमुख धर्म ग्रंथ था। ये जो शून्य संपादने है यह इनका प्रमुख ग्रंथ था। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर बसव पुराण में, जो बसव पुराण है इसमें लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक अल्लभ प्रभु तथा उनके शिष्य बासव को बताया गया है। इस संप्रदाय को वीर शिव संप्रदाय भी कहा जाता है। पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि वीर शिव संप्रदाय किसको कहा जाता था, तो ये किसको कहा जाता है? लिंगायत को। यहाँ इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है, बस इसमें ये पूछ लिया जाता है कि नाथ संप्रदाय की स्थापना किसने की, तो इसकी स्थापना मत्स्येंद्र नाथ ने की थी। और जो इस संप्रदाय का विस्तार है यानी प्रचार प्रसार है वो किसने किया? वो किया बाबा गोरखनाथ ने। बस इसमें इतना ही है। यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक पर आइए, नेक्स्ट पॉइंट पर देखिए, दक्षिण भारत में शैव धर्म चालुक्य, जो दक्षिण भारत में है शैव धर्म किस वंश ने अपनाया था, तो वे थे चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव एवं चोल के समकालीन था ये धर्म, या इन्होंने अपनाया था। इन्होंने भी, इसमें से कुछ शासक ऐसे हुए हैं जिन्होंने शैव धर्म को अपनाया है। इन सब राजवंशों में कुछ प्रमुख शासक ऐसे थे जिन्होंने इस धर्म को अपनाया था, और इन वंशों के समय ही जो ये शैव धर्म था यह बहुत प्रचलित हुआ है। यहाँ पर देखिए, पल्लव काल में
पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार प्रसार नयनारों द्वारा किया गया। नयनार संतों की संख्या 63 बताई गई है। एग्जामिनर्स में पूछा जाता है कि नयनारों की संख्या कितनी है, तो 63 बताई गई है। 63 के आसपास भी दे देते हैं, जैसे 61, 62, 63, 64, तो आपका करेक्ट आंसर 63 हो जाएगा, जिसमें अपार, तिरुज्ञान, संबाधर एवं सुंदर मूर्ति आदि के नाम उल्लेखनीय है। यहाँ पर देखिए, एलोरा के प्रसिद्ध कैलासवर मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों के द्वारा कराया गया। चोल शासक राजा राज प्रथम ने तंजौर में प्रसिद्ध राजेश्वर शैव मंदिर का निर्माण कराया गया। ये दोनों मंदिर बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिन्हें बृहदीश्वर के नाम से भी जाना जाता है। कुषाण शासकों की मुद्रा पर शिव एवं नंदी का एक साथ अंकन, जो उनका चित्र है यानी उसका अंकन प्राप्त हुआ है, यानी जो शिव और नंदी का है वो एक चित्र मिला है कुषाण शासकों की मुद्रा पर। इसमें मैंने बताया था आपको लिंग पूजा है उसका प्रमाणित साक्ष्य ग्रंथ प्रमाण कहाँ से मिला है, तो वह मत्स्य पुराण से मिला है। जो ये पशुपतिनाथ मंदिर है, थोड़ा सा इसके बारे में देख लीजिए। नेपाल की राजधानी काठमांडू में 3 किलोमीटर उत्तर पश्चिमी में बागमती नदी के किनारे देवपाटन गांव में स्थित एक शिव मंदिर है, जिसको पशुपतिनाथ मंदिर कहा जाता है। नेपाल के धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनने से पहले यह मंदिर राष्ट्रीय देवता भगवान पशुपतिनाथ का मुख्य निवास माना जाता था। इस मंदिर में परिसर को सन 1979 में यूनेस्को विश्व सांस्कृतिक विरासत स्थल के रूप में या सूचीबद्ध किया गया है। यानी जो यूनेस्को हेरिटेज है हमारी, उसमें इसको 1979 में शामिल कर लिया गया था। मुख्य मंदिर का निर्माण वास्तुकला की नेपाली यानी पैगोडा शैली में हुआ है। इसका निर्माण पैगोडा शैली में किया गया था। यह पूछा जाता है कि पशुपतिनाथ मंदिर है वह किस शैली में बनवाया गया है, तो वह पैगोडा शैली में बनवाया गया है। शैव धर्म पूरा हो गया है। अब यहाँ पर देखिए वैष्णव धर्म। वैष्णव धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी उपनिषदों से मिलती है। इसका विकास भागवत धर्म से हुआ। नारायण के पूजक मूल पंचरात्र कहे जाते थे। वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कृष्ण थे, जो वृषभ कबीले के थे और जिनका निवास स्थान मथुरा था। जो ये वाला पॉइंट है ये सर ने नहीं बताया, बस इस बुक में है, पढ़ लीजिए आप। कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम छंदोग्य उपनिषद में देवकी पुत्र और अग्निरस के शिष्य के रूप में हुआ है। वसुदेव कृष्ण का सबसे प्रारंभिक उल्लेखनीय उल्लेख बेसनगर स्तंभ अभिलेख में पाया गया है। यहाँ पर देखिए ईसा ने बताया गया है। विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है। पूछा जाता है विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख किस पुराण में मिलता है, तो मत्स्य पुराण में मिलता है। इनके 10 अवतार इस प्रकार हैं, देखिए मत्स्य पुराण, क्रूम, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, बुद्ध एवं कलिक। गुप्त काल में विष्णु का वराह अवतार सर्वाधिक प्रसिद्ध था। वैष्णव धर्म में ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सर्वाधिक महत्व भक्ति को दिया गया था।
यहाँ पर हैशटैग नोट देखिए, भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र में 6 तिल्लियाँ हैं। यहाँ पर प्रमुख संप्रदाय, मत और आचार्य दिए गए हैं। इनमें से कोई भी संप्रदाय या आचार्य नाम देकर मत पूछ लेते हैं, या मत देकर आचार्य या आचार्य देकर संप्रदाय पूछ लेते हैं। तो देखिए, वैष्णव संप्रदाय, इसका मत विशिष्टाद्वैत था। यह किसका था, मतलब किसने दिया था? इनका आचार्य रामानुज है। ब्रह्म संप्रदाय दैत्य मत दैत्य है और आचार्य आनंदी तीर्थ है। रुद्र संप्रदाय, इसका मत शुद्धाद्वैत है और इनका आचार्य वल्लभाचार्य है। सनक संप्रदाय, जिसका मत द्वैताद्वैत है और इनका आचार्य निम्बार्क है। यहाँ पर देखिए, संप्रदाय और संस्थापक और उनकी पुस्तक। संप्रदाय बरकरी, इनका संस्थापक कौन है? नामदेव। इनकी पुस्तक का कोई पता नहीं। यहाँ पर देखिए, श्री वैष्णव, ये इतनी इम्पोर्टेंट भी नहीं है। श्री वैष्णव, जिसका संप्रदाय रामानुज है और इनकी पुस्तक का नाम ब्रह्मसूत्र है। इनकी पुस्तक और संस्थापक, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर संप्रदाय देखिए, परमार्थ, जिसके संस्थापक रामदास हैं और इनकी पुस्तक दासबोध है। राम भक्त संप्रदाय, इनके संस्थापक रामानंद हैं और इनकी पुस्तक अध्यात्म रामायण है। यहाँ पर हैशटैग नोट देखिए, अंकुरवाट का मंदिर कंबोडिया यानी कंबोज के राजा सूर्यवर्मा सेकंड ने 1113 ईस्वी से 1150 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा है। किसका? सूर्यवर्मन का, ने बनवाया था। इस मंदिर में लगभग 10.5 फीट ऊंचाई भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित है। ये भी पूछ ले दिया जाता है कि अंकुरवाट का मंदिर किस भगवान को समर्पित है, तो वह किसको समर्पित है? विष्णु भगवान को समर्पित है। गाइस, आज हम इतना ही करेंगे। कल हम इस्लाम धर्म को पढ़ेंगे और उससे आगे के सभी टॉपिक कवर करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब, कमेंट भी कीजिए करें, ताकि मैं अपनी कोई भी मिस्टेक हो तो उसको इम्प्रूव कर सकूं। एंड थैंक यू सो मच।